प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, वर्तमान में दुनिया में एक बहुत भारी संकट आया हुआ है, बहुत भारी कष्ट आया हुआ है। वो है रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई, घमासान लड़ाई। ये बहुत ही दुखद है देश के लिए। और इसमें हमारे बच्चे, तकरीबन 20,000 हमारे भारतीय यूक्रेन में हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारे छात्र हैं, छात्र छात्राएं, यानी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, बाकी कुछ प्रोफेशनल भी हैं। और जब ये स्टूडेंट्स हमारे वहाँ गए हैं, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारी पढ़ाई के बीच में इस किस्म का भी कभी वहाँ पर सामना ऐसे समय का करना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा होगा इन्होंने, कभी इनके पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी भी कोई नौबत आ सकती है। लेकिन वर्तमान में, और ये आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, वहाँ पर जो हमारे बच्चे जाते हैं, ज़्यादातर मेडिकल पढ़ाई के लिए जाते हैं। इसका एक ही कारण है, हमारे यहाँ मेडिकल की जो पढ़ाई है वो बहुत महंगी है, यूक्रेन में काफ़ी सस्ती है। यानी अगर मैं गलत ना हूँ तो करीब करीब चौथा हिस्से का खर्चा आता है वहाँ, चौथे हिस्से का, 1/4। यानी हमारे यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई 1 करोड़ से ऊपर खर्चा जाता है, इससे कम में नहीं होती है। और यूक्रेन में ये करीब 25 लाख के आसपास में पूरा कोर्स हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि हमारे बच्चे ज़्यादातर यूक्रेन में जाते हैं, ताकि वहाँ सस्ते में, क्योंकि हर परिवार तो इतना संपन्न नहीं है, एक करोड़ रुपए बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर दे ये परिवार, इस तरीके के हर परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता है। और वहाँ पर जो है, जहाँ चौथा हिस्से का खर्चा है, तो यहाँ करीब करीब हर परिवार किसी न किसी तरीके से ब्याज पर लेकर पैसा भी बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बच्चे जब गए थे, ये बड़ी खुशी के साथ गए थे, हम अपनी अपनी डिग्रियां लेके अपने आएंगे वापस, बहुत अच्छी तरह से हमारी जीवन चलेगा, नौकरी करेंगे डॉक्टर की, या अपना क्लिनिक करेंगे, जो भी करेंगे, अपना हॉस्पिटल खोलेंगे। और वर्तमान में जो हो गया, अचानक से ये संकट आ गया है, जो मुसीबत आ गई है, इसमें हमारी सरकार की नाकामी बहुत ज़बरदस्त रही है। यानी जब युद्ध के बादल रोज़ाना छा रहे थे, कई हफ्तों से ये बिल्कुल हो रहा था कि किसी भी टाइम पर अटैक हो सकता है, तो समय रहते हमारी सरकार को सभी 20,000 भारतीयों को यहाँ लेकर आना चाहिए था। लेकिन सरकार जागी नहीं, गैर जिम्मेदारी से काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जिस दिन लड़ाई छिड़ी है उससे पहले दिन एक एयरक्राफ्ट भेजा गया है, जिससे 250 के करीब 254 हमारे वहाँ से भारतीय आए हैं। ये बहुत लेट उठाया हुआ कदम था। उस दिन भी अगर 15-20 विमान इकट्ठे भेजे जाते तो क्या दिक्कत थी? इतना बड़ा देश है, क्या हम अपने 20,000 बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या उनके लिए हम इतनी तकलीफ नहीं कर सकते हैं? लेकिन चलिए, अब ये बहस का मुद्दा हो जाएगा, लंबा मुद्दा हो जाएगा, इसके ऊपर मैंने एक दिन पहले भी चर्चा की थी। तो सरकार की गैर जिम्मेदारी उसमें ज़रूर रही है। अब सरकार युद्ध छिड़ने के बाद में, जब चारों तरफ से शोर मचा है, सरकार जागी है और अब ज़रूर इन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन वो एक्शन भी फिलहाल उतना तसल्ली बख्श एक्शन नहीं कहा जा सकता। जैसे अभी 2 एयरक्राफ्ट जो हैं सुबह आए हैं, एक अर्ली मॉर्निंग और एक जो है ना बिल्कुल मेरे ख्याल से थोड़ी 7-8 बजे के आसपास में। एक मुंबई में गया है, एक दिल्ली में आया है, एक और फिर तीसरा विमान दिल्ली में आया है। तो इन तीनों विमानों से 709 हमारे भारतीय देश में आ गए हैं, 709। और अभी भी करीब 15,000 के करीब हमारे भारतीय वहाँ हैं। और सरकार बड़ी पीठ थपथपा रही है, हम सबको सेफ्टी से लाएंगे, सबके लिए हमें चिंता है। नहीं है, ये गलत बात है, बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर सरकार को चिंता होती तो वो समय से लेकर आती, इनको समय से पहले लेकर आती। ये चिंता बिल्कुल नहीं है, मंत्री इनकी अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये गलत है। और अब भी जो बहुत स्लो तरीके से चल रहा है, ये बहुत स्लो चल रहा है, इस तरीके से भी हमारे हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं सभी भारतीयों को लाने में, ये भी बहुत स्लो है। और वहाँ पर करिए कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत परेशानी है। वहाँ जो बच्चे फ़िलहाल हैं या जो कुछ आए हैं, उन्होंने कहा है कि इतनी परेशानी से वहाँ गुजर रहे हैं, वहाँ जहाँ ये रह रहे थे वहाँ तो ख़तरा ही ख़तरा है। इनको कहीं बंकर्स में या कहीं अंडरग्राउंड जो इनके वो बने हुए हैं मेट्रो वगैरह के, वहाँ पर हमारे बच्चों को, इनको सबको रखा हुआ है। और वहाँ कोई खाने पीने की चीज़ भी नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। 30 रुपये की जो ब्रेड नॉर्मल आती थी वो 300 की मिल रही है, और कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं है, पानी तक नहीं मिल रहा है, बिजली वहाँ नहीं है। तो बहुत भारी संकट का हमारे बच्चे जो है वहाँ सामना कर रहे हैं। और कई डर के मारे, यानी जैसे धमाका इनको सुनता है तो इनकी जान निकल जाती है, और डर के मारे वो अपने आप निकल के भी बॉर्डर्स की तरफ जा रहे हैं, मगर वहाँ पर इनको एंट्री नहीं दी जा रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो इस वक्त
हमारे जो वहाँ बच्चे हैं, हमारे जो भारतीय हैं भाई, वो बहुत परेशानी में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, हम सरकार को भी प्रेशर बनाएं कि जल्दी से जल्दी लाओ, और हमारी तरफ से किसी भी तरीके से जो योगदान हो सकता है वहाँ से जल्दी भारतीयों को लाने में, कोई भी तरीका अगर है, किसी की कोई जान पहचान है किसी थ्रू किसी तरीके से, तो वो भी हम कोशिश करें। हमारी इस वक्त प्राथमिकता यही है कि हमारे बच्चे सेफ अपने घर आ जाएं, अपने देश में वापस आ जाएं, पढ़ाई बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इस वक्त फ़िलहाल ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पर जो कष्ट झेले जा रहे हैं इस वक्त, सचमुच वो बर्दाश्त से बाहर है। जो झेल रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको, वो वही जानते हैं, वही तजर्बा कर सकते हैं। तो अभी मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको मुहिम को स्पीड अप करें, कई कई एयरक्राफ्ट भेजें तुरंत, जहाँ तक हो सके। एक हालांकि हो सकता है ये लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी माहौल इतना जल्दी टेंशन से बाहर निकलने वाला नहीं है। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, आप भी सरकार के ऊपर दबाव डालें, और सरकार भी खुद चिंता करे। पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा, पहले काम करिए, उसके बाद थपथपाइए। आप पहले पीठ थपथपाते हैं, करते हैं नहीं। तो मेहरबानी करके उनके लिए देखिए, वहाँ खाना पीना तक नहीं मिल रहा है, कैसे सर्वाइव करेंगे वो? कड़ाके की ठंड है, कपड़े उनके पास है नहीं, वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ सीमित साधनों से रह रहे हैं। तो ऐसे में हम उनका हौसला बढ़ाएं, और उनके लिए जो कुछ भी हमारे से बन सकता है हम कोशिश करें, कम से कम, और नहीं तो सरकारों पर दबाव बना करके जल्दी से जल्दी उनको इवेकुएट किया जाए, जल्दी सबको लाया जाए। तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि वर्तमान में हमारे लिए देखिए, संकट तो मानवता का है ही है, वो कि यूक्रेन में जो मारे जा रहे हैं उनकी भी हमें चिंता है, वो भी इंसान हैं। मगर हमारे जो बच्चे हैं, हमारी इमीडिएट प्राथमिकता है कि हमारे बच्चे तुरंत हमारे घर आ जाएं। उसके बाद हमारी प्रार्थना ये भी है कि ये लड़ाई भी तुरंत बंद हो, तुरंत लड़ाई बंद होनी चाहिए। ये मानवता के खिलाफ है, ये कोई अपनी ईगो के लिए इस किस्म की लड़ाई करना, ये सच नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे, सरकार से भी निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके आप इस मुहिम को, इस मिशन को थोड़ा स्पीड अप करें, जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं, और उसके बाद जब शांति हो जाएगी, जब उनकी दोबारा वहाँ पढ़ाई शुरू होगी, उसके बाद वो वापस जा कर के वहाँ ज्वाइन कर लें। उम्मीद है मुझे ज़रूर कोई रास्ता इससे आगे निकलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।